स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कोपल सक्सेना आज फिर से आपको शिक्षा और दर्शन के बीच जो रिलेशन है उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद में जो शैक्षिक दर्शन है, शिक्षा और दर्शन से जो मिलके हमारा जो फॉर्म तैयार हुई शिक्षा दर्शन की, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक जो हमने देखा था अपने लेक्चर में, जो समझने की जो कोशिश करी है, वो ये कोशिश करी थी कि व्हाट इज एजुकेशन और व्हाट इज फिलॉसफी, मतलब शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। तो शिक्षा को हमने थोड़ा सा सेपरेट करके देखा कि शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से ली गई है, इसको जो है किस भाषा में क्या कहा गया, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग जो है शिक्षा का क्या बन के आया। उसके बाद में फिर हमने दर्शन को एक्सप्लेन करा, मतलब कि दर्शन क्या है, दर्शन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, दर्शन में किस किस पॉइंट्स पर बात करी जाती है, दर्शन में क्या बात कहने के लिए हमको जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो इस टाइप से हमने शिक्षा को भी समझा था और दर्शन को भी समझा था। अब जो फॉर्म निकल के आई हमारी, जिस फॉर्म पे हमें अपना काम करना होता है, जो एज अ पेपर हमें पढ़ना होता है अपने फिलॉसफी में, चाहे वो बीएड हो या एमए जो बच्चे एजुकेशन से करते हैं वो हो, या फिर जो एमएड करते हैं, तो वो जो फॉर्म शिक्षा और दर्शन से जो कॉम्बिनेशन मिलके आता है वो होता है शिक्षा दर्शन। जो हम अपनी बात प्रस्तुत करते हैं या जो हम लोगों की बात समझेंगे, चाहे वो हम प्रकृतिवाद में समझें, चाहे वो हम आदर्शवाद के रूप में समझें, या हम किसी का भी शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे। आगे बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षार्थी हैं, क्या कहते हैं, ये शिक्षा शास्त्री होते हैं, वो हैं, तो उनकी जो हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे या उनकी बातों से जो हम जानने का प्रयास करेंगे, वो सब हमारा शैक्षिक चिंतन के रूप में ही समझा जाएगा। हम उनके व्यूज को जो हम समझेंगे और हम उनके जो बारे में अध्ययन करेंगे, वो सारा हमारा जो चिंतन है वो शैक्षिक चिंतन के रूप में ही हम समझेंगे। अब जैसे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए, वो प्रकृतिवाद के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि बच्चा प्रकृति की गोद में सीखे, प्रकृति से ही सीखे। फिर उनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा की वो बनती हैं, पॉइंट्स बनते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा से संप्रत्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो ये उनके दर्शन के व्यूज को हम जो है वो शिक्षा में समन्वित करके शैक्षिक दर्शन के रूप में समझेंगे, उनके ही शैक्षिक चिंतन को समझेंगे। तो देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। हमने शिक्षा को अध्ययन किया, फिर हमने दर्शन के बारे में अध्ययन किया। जब शिक्षा और दर्शन का जो कॉम्बिनेशन निकल के आया हमारे पेपर का, वो आया शैक्षिक दर्शन। हम जो भी फिलॉसफी में पढ़ेंगे, हम जितने भी फिलॉसफी में काम करेंगे, वो सारे हमारे जो है वो शैक्षिक दर्शन कहलाएंगे, शिक्षा के दर्शन कहलाएंगे। तो इसी बात के बहुत अच्छे जो है वो शिक्षा शास्त्री हैं हेंडरसन, उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। हम जितना भी एजुकेशन की बातों को समझते हैं, जितने इम्प्लीकेशंस को उनको देखते हैं, वो सब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसमें हम दर्शन को डालते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि शिक्षा और दर्शन से मिलके जो कॉम्बिनेशन बना, जिसमें शिक्षा की समस्याओं के बारे में अध्ययन होता है दर्शन के माध्यम से, वो हमारा शैक्षिक दर्शन कहलाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बन जाता है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो हमें अपने एजुकेशन के एरिया में पूरा करना होता है। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके स्वरूप की व्याख्या,
विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा दर्शन दर्शन की वो शाखा है जिसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन दार्शनिकों के जो मतों के आधार पर होता है, उनके मतों के रूप में हम शिक्षा दर्शन को समझते हैं और उनके हल को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, समाज है, समाज में अपना अपना एक अलग अलग माहौल बनता है, अलग अलग एक जो है वो एनवायरनमेंट तैयार होता है। कोई समाज किसी चीज को सपोर्ट करता है, कोई समाज किसी चीज को सपोर्ट करता है। आज का हमारा जो सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की है, बहुत कंपटीशन की बात है, हर चीज में अवेयरनेस की बात है ना। थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की रखना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के संग में हमें जो है साथ में रहना है। तो आज का दर्शन जो बन के आएगा उसमें वही सारी बातें होंगी जो आज की एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जो हमको सही रूप में नहीं दे पा रही है, जो हमको सही रूप में मिलना चाहिए, उस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कमी आ रही है। तो एजुकेशन के जो एरिया है, शिक्षा दर्शन में जो एजुकेशन का एरिया है, उसमें हम उन्हीं बातों पे विचार करेंगे जिनसे इन समस्याओं का हल निकले। आज उस दर्शन की आवश्यकता है हमें जिसमें शैक्षिक चिंतन में सारी शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने का उपाय प्रस्तुत किया जाए। एक टाइम था, बहुत पहले की बात है, उस समय आदर्शवाद पे बहुत फोकस था, मतलब पूरा आध्यात्मिकता पे फोकस था। अभी मैंने आपको वो एरिया पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी। फिर एक टाइम आया प्रकृतिवाद का। उस समय सारा जो एनवायरनमेंट था वो मैक्सिमम प्रकृतिवाद पे था कि हाँ प्रकृति है, सब कुछ है, वही सब कुछ है। उसके बाद में प्रयोजनवाद आया, उसमें भी एक अपना एनवायरनमेंट था, मतलब कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समाज जो हमारा चल रहा है, जो समय की मांग है, जो नीड है हमारी, उस नीड के अकॉर्डिंग जो दर्शन तैयार होगा, उस दर्शन में जो हमारी शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो आज का शैक्षिक दर्शन, शिक्षा का दर्शन कहलाएगा। हर समय एक सा नहीं होता, परिस्थितियां चेंज होती हैं, परेशानियां आती हैं, कुछ नए चेंजेस आते हैं, कुछ रिनोवेशन होता है, इनोवेशन होता है, कुछ रिवॉल्यूशन होता है। तो जैसे जैसे आपकी डिमांड होती है उस समय की, उस टाइम के एजुकेशन की, हमको वैसे ही दर्शन को प्रस्तुत करना होता है, हमें वैसे ही बात को प्रस्तुत करना होता है। मान लीजिए अगर आज समय की जो है वो डिमांड कुछ और है और हम वो प्राचीन काल की बात को लेके बैठे हैं तो वो सूट ही नहीं करेगा। भाई हमारा डिमांड कुछ है, हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो नॉट सूटेबल। हमको ऐसी बात करनी है जो आज की कंडीशन को बहुत अच्छे से फेस कर सके और जिसमें उन चीजों का हल निकल सके। तो इतनी बात हुई हमारी शैक्षिक दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की। तो अब इस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन में कुछ विशेषताओं का जिक्र हुआ, जिसमें पहली विशेषता ये आई कि शिक्षा जो है वो अंतरानुशासन है। देखो, अपना आपने खुद को अगर डिसिप्लिन कर लिया, आप अगर खुद में अनुशासित हो तो दुनिया अनुशासित है। अगर हमें परिवर्तन करना है, अगर हमें कुछ नया करना है तो हमें पहले खुद से ही शुरुआत करनी होगी। अगर हम जो है अगर डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित रहेंगे, तभी तो हम दूसरे को कर पाएंगे। तो शिक्षा दर्शन की बातों को पहले अपने अंदर अमल में लाओ, पहले अपनी कमियों को दूर करो, पहले अपने शैक्षिक चिंतन को जगाओ, उससे तालमेल बैठाओ, उसके बाद में फिर उसकी बात को सबके सामने रखो। तो पहली बात जो विशेषता आती है वो आती है अंतरानुशासन। आपका जो स्वयं का जो डिसिप्लिन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो सेकंड विशेषता निकल के आई हमारी शैक्षिक दर्शन की, वो है शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान शास्त्र है। कोई भी बात जो प्रूफ करी गई, कोई भी बात जिसको लागू किया गया, कोई भी बात जिसको हमने जो है बिल्कुल 100% श्योरिटी के संग कहने की कोशिश करी, तो वो तर्क के आधार पर तर्क करा, लॉजिक ढूंढा, उसका जो है वो निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, उससे क्या बातें आगे प्रस्तुत होंगी, उसकी क्या खूबियां निकल के आएंगी। तो जब पूरा तर्क प्रस्तुत हो गया, लॉजिक प्रस्तुत हो गया, तब आपका शिक्षा दर्शन कंप्लीट रूप में बना। कि इसलिए कहा गया कि शिक्षा दर्शन जो है वो तर्क प्रधान शास्त्र है।
थर्ड जो आपकी इसकी विशेषता निकल के आई कि शिक्षा व्यक्तिनिष्ठ है। अब भाई शिक्षा कौन लेता है? शिक्षा कौन लेता है? शिक्षा हम मनुष्य ही तो लेते हैं भाई। आप ह्यूमन बीइंग्स को एजुकेट नहीं करेंगे, एनिमल्स को थोड़ा ना कर पाएंगे हम इतना अच्छे से एजुकेट। हम ह्यूमन बीइंग्स को एजुकेट करेंगे। तो ह्यूमंस की फीलिंग्स के संग में मानव की जो है सारा जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उनके संग में उनकी एबिलिटीज, उनकी डिसएबिलिटीज, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनका सोशल जितना भी उनका थिंकिंग है या उनकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, उन सबको साथ में रहकर ही शैक्षिक दर्शन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। जब शिक्षा ही हमें चाहिए है, हमें ही शिक्षित होना है, हमारे ही दर्शन को जो है वो प्रस्तुत किया जाना है, तो मूल रूप से हमारा जो है वो शिक्षा और दर्शन जो है वो व्यक्तिनिष्ठ ही होगा, व्यक्ति के ऊपर ही लागू किया जाएगा। व्यक्ति के बिना शिक्षा दर्शन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो हमें ही उन सब बातों को हमें ही अमल में लाना है। उनसे जो विकास निकल के आएंगे वो भी हमें ही करने हैं, उनके जो परिणाम है वो भी हम पे ही लागू होंगे, और उनके जो आगे भी जो भी बातें होंगी वो मनुष्य जीवन पर ही लागू होंगी। इसलिए शिक्षा और दर्शन, शिक्षा दर्शन जो है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है। नंबर 4 जो विशेषता निकल के आती है कि शिक्षा निर्देशात्मक है। ऐसी सी बात है भाई, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, बिना स्टेप बाय स्टेप तो आप कोई चीज नहीं चलाओगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे। आपने एक सीढ़ी चढ़ी और आप सीधे 5th 6th जो स्टेयर्स पे आप जा रहे हो, तो क्या करोगे? या तो आप बहुत लंबा जाओगे या गिर जाओगे। तो भाई कायदा ये होता है कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें। 1 स्टेप लें, फिर 2nd स्टेप लें, फिर 3rd स्टेप लें। जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी तो आप ऊपर पहुंच पाएंगे। एकदम से आप ऊपर भागेंगे तो आप कहाँ आप चल पाएंगे। तो इस तरीके से जो शिक्षा जो है वो निर्देशात्मक है। हमको निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षिक चिंतन को आगे बढ़ाना होता है, शिक्षा के बारे में आगे बढ़ना होता है। तो अभी तक जो हमने बात समझी अपने इस लेक्चर में, वो ये समझी कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। शिक्षा और दर्शन से क्या कॉम्बिनेशन निकल के आया, इसमें कई लोगों ने बहुत सारी अपनी बातें कही हैं। बहुत बड़े बड़े महान जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन जो थी हेंडरसन की वो आपके सामने रखी। उसके बाद में क्या बना, ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बना। देखिए हर बात को जब आप लेक्चर करते हो, उस लेक्चर का समरी आपको कहना बहुत जरूरी होती है। उस लेक्चर का जो है वो प्रीव्यू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे के लेक्चर को नहीं समझोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो इतना बात को समझने में मुश्किल करेगा। तो इसलिए मैं जब आगे बढ़ती हूँ तो थोड़ा सा बैक वाली बात को भी कहते हुए चलती हूँ। तो इस तरीके से हमने इस वाले एरिया को समझा, इस सेक्शन को समझा। उसके बाद में हमने जो एक्चुअल जो डेफिनेशन निकल के आई हमारी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, हमने उसको देखा कि क्या देखा हमने कि शिक्षा दर्शन, दर्शन की वो शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके स्वरूप की व्याख्या, मनुष्य और उसके स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है। मतलब हर एक फिलोसोफर जो है उसने अपने मतों का प्रयोग किया है, और फिर शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल भी प्रस्तुत किए जाते हैं। भाई हमारी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। तो ये एक जो है वो एक सही परिभाषा शिक्षा दर्शन की हमारे सामने निकल के आई। फिर उसकी कुछ विशेषताएं बनी। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जो मेन विशेषताएं जो बन के आई, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो मेन विशेषताएं बन के आई वो ये आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो हैं कि ये एक अंतर अनुशासन है, दूसरा तर्क प्रधान शास्त्र है, तीसरा व्यक्ति निष्ठ है, हम पे ही लागू होगा, और 4 जो है निर्देशात्मक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के संग साइंटिफिक रीजन के थ्रू हमको इसको जो है आगे बढ़ाना होता है। तो ये 2 सेक्शन में मैंने जो है वो शिक्षा दर्शन की कुछ बातों को आपके सामने जो है समझाने की कोशिश करी है। अब आप देखिए कि शिक्षा और दर्शन, शिक्षा दर्शन की उपयोगिता क्या बनी, या उसका महत्व क्या बना, या उसकी
आवश्यकता क्या बनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम दर्शन की व्याख्या या दर्शन का शैक्षिक चिंतन प्रस्तुत करेंगे, शैक्षिक जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को जब हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें एजुकेशन के स्टेप्स चलेंगे। मान लीजिए हम किसी आदर्शवाद को या किसी भी इज्म को, जो भी आप आगे दर्शन पढ़ोगे विभिन्न भिन्न उसके, तो उसमें जो है वो शिक्षा के स्टेप्स आएंगे। उसी स्टेप्स को ही, तभी तो कहा गया कि जो शिक्षा दर्शन है वो निर्देशात्मक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये नहीं है कि हमने पहले शिक्षा के संप्रत्यय को समझेंगे तो सीधे हम नीचे जो है वो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को समझ लेंगे। हमको जो समझना होगा वो स्टेप बाय स्टेप। तो शैक्षिक चिंतन में मैं आगे जब आपको दर्शन पढ़ाऊंगी, फिलॉसफी पढ़ाऊंगी, एजुकेशन, फिलॉसफी फॉर एजुकेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही सारे जो है वो स्टेप्स जो है वो निकल के आएंगे। पहले आएगा शिक्षा का संप्रत्यय कि उस व्यक्ति के अनुसार या उस वाद के अनुसार शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या होगा। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या बनेंगे। थर्ड स्टेप आएगा शिक्षा की पाठचर्या उन लोगों के अनुसार जिसके बारे में हम जो है आगे जिक्र करेंगे, जिसकी हम दर्शन कहेंगे उसके अकॉर्डिंग शिक्षा की पाठचर्या क्या होगी उस बात को हम समझाएंगे। उसके बाद में आएगा हमारा शिक्षण की विधियां आ जाएंगी। क्या टीचिंग मेथड्स यूज करे गए उस व्यक्ति के अनुसार क्या करने चाहिए या उस बात के अनुसार हमारे मेथड्स क्या होने चाहिए। उसके बाद में अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण का ज्ञान आएगा कि भाई किस टाइप का डिसिप्लिन होते होते या किस टाइप की बात का डिसिप्लिन में हम जिक्र करते हुए हम उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में जो आएगा शिक्षक एवं शिक्षार्थी का महत्व आएगा। तो इस तरीके से जो है स्टेप्स आएंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। तो उन सब बातों को हमें ध्यान से ही करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। बच्चे अक्सर जो है वो एग्जाम में क्या करते हैं, मैंने तो कॉपीज चेक करी थी, उसमें मैंने देखा था कि कुछ ने पहले शिक्षा का कॉन्सेप्ट लिख दिया, उसके बाद में जो है वो उद्देश्य छोड़ दिए, पाठचर्या पे आ गए, फिर विधियां समझा दी, फिर शिक्षार्थी कैसे होना चाहिए वो समझा दिया, फिर अनुशासन समझा दिया। कहते कहते भी बच्चा जो है वो छोटी मोटी गलतियां करता है, लेकिन ये उनके लिए छोटी मोटी है, लेकिन ये जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अगेंस्ट है। आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब आप शैक्षिक चिंतन का प्रयोग करते हैं तो आप जो है सारे जितने पॉइंट्स आपके कहे गए हैं वैसे ही आपको सीएल वाइज डालने होंगे। आप ऊपर नीचे ना करें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और ना ही आप उस बात को समझ पाएंगे। तो जो आवश्यकता और उपयोगिता और जो महत्व बन के आया शिक्षा दर्शन का, वो है कि शिक्षा के संप्रत्यय और उसके उद्देश्यों का ज्ञान। देखो, अगर हम शिक्षित हैं और हम जब दर्शन को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जैसा हम दर्शन समझेंगे अपने दिमाग से, अपने शिक्षित रूप में, तो वैसे ही हमारा शिक्षा का कॉन्सेप्ट बन के आएगा और वैसे ही हमारे उद्देश्य निकल के आएंगे। तो दर्शन को समझने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और जब शिक्षित होगे तो दर्शन का सही मीनिंग भी करोगे और दर्शन को अच्छे रूप में प्रस्तुत करोगे। ऐसा दर्शन प्रस्तुत करोगे जिससे पूरे समाज को लाभ हो, जिससे पूरे प्राणी जगत को, मानव जगत को लाभ हो। फिर जो है सेकंड उपयोगिता हमारी बनती है शिक्षा की पाठचर्या संबंधी। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो एक तो पूरी तरीके से लाभदायक हो, उसमें प्रैक्टिकल बातें हो, जो भी उस समय की बातें होती हैं उस समय को लेकर ही बना हो। समय की डिमांड कुछ और है, सिलेबस कुछ और कह रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं चलेगा। सिलेबस भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चा जो एजुकेट निकल के आए, बच्चा जो एजुकेशन जो अपनी प्राप्त करे, तो वो उसी समय के अनुसार होना चाहिए और फिर उसका सिलेबस भी वैसा ही होना चाहिए। तो शिक्षा की पाठचर्या संबंधी ज्ञान, अगर हम जो दर्शन को लेके चलेंगे, उस टाइप के माहौल को लेके चलेंगे, उस टाइप का क्या वातावरण है उसकी बात को समझेंगे, तो नेसेसरी बात है हमारी जो पाठचर्या है वो भी उसी के ही फेवर में जाएगी। उसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारी उपयोगिता या महत्व या नीड जो है वो ये निकल के आती है कि शिक्षण विधियों का ज्ञान, किस टाइप का मेथड, किस टाइप का टीचिंग मेथड हमको चाहिए है, उस बात का जो है वो ज्ञान भी हमें इसके थ्रू, शिक्षा दर्शन के थ्रू हमको मिलता है। फिर अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण,
भाई अनुशासन, अनुशासन का मतलब क्या? खुद में शासित होना, खुद को डिसिप्लिन रखना, बिल्कुल हर तरीके से पंचुअलिटी के संग रहना। तो अब उस शिक्षा में किस टाइप का अनुशासन की बात करी जा रही है? क्या लचीले अनुशासन की बात करी जा रही है? क्या कठोर अनुशासन की बात करी जा रही है? क्या वो जो समय चक्र चल रहा है उस समय कैसा अनुशासन हमको सपोर्टेबल है? तो वो सब बातें भी हम शिक्षा दर्शन से ही समझ पाएंगे। शिक्षा और दर्शन दोनों ही मिलके हमें इस बात को समझा पाएंगे। उसके बाद में है शिक्षक और शिक्षार्थी का महत्व। भाई कैसे टीचर्स होने चाहिए? भाई कैसे टीचर्स होने चाहिए? आपका जो माहौल चल रहा है उस टाइप का, उसमें कैसे स्टूडेंट्स हों और कैसे टीचर हों, तो ये भी बात हमें शिक्षा और दर्शन, शैक्षिक दर्शन में ही समझ में आएगी। जब हम इस बात को समझेंगे तो हमारा शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व को भी बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट उपयोगिता आती है कि शिक्षा संबंधी कुछ और ज्ञान। शिक्षा संबंधी कुछ और ज्ञान मतलब कि शिक्षा संबंधी बहुत सारी बातें होती हैं। मान लीजिए कि सिलेबस नहीं है तो कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ जो है वो सेमिनार्स हैं या जो वर्कशॉप चलती हैं, या कुछ आपस में जो बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे आपस में रह के जो फीलिंग्स को समझते हैं, जो बातें नई बातें सीखते हैं, कुछ रिनोवेशन है, कुछ प्रयोग करते हैं, तो वो सब बातें भी हमारे जो है वो शिक्षा दर्शन से अच्छे ढंग से साकार हो सकती हैं। इसके बाद में और भी कुछ समाज की समस्याएं होती हैं, जिसमें वुमेन एजुकेशन ले लीजिए या प्रौढ़ शिक्षा ले लीजिए या कुछ और सामाजिक समस्याओं को ले लीजिए, तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं और भी निकल के आएंगी इसमें, तो वो भी हमको शैक्षिक दर्शन से बहुत अच्छे से उनका निवारण हो जाता है। तो ये हुआ आज का कि आपने शिक्षा और दर्शन के थ्रू शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व को समझा। तो ये शिक्षा दर्शन और शैक्षिक दर्शन के कॉम्बिनेशन की जो बात थी वो आपने समझी है, और यही सब कुछ सार है। ये एक जो है सार निकल के आया है शिक्षा और दर्शन का, जो आपने समझा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और दर्शन के संग में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। इस बात को आई होप, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझा होगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में और दर्शन के संग में, कुछ और नए शैक्षिक चिंतन के संग में, कुछ और नई बातों के संग में आपको आऊंगी समझाने और आपको अच्छे से समझाऊंगी। मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। थैंक यू।